वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में अपन हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस के अंतर्गत अपन तीन प्लांट का जो नॉर्मली प्लांट का जब अपन डायग्राम बनाते हैं तो उसमें रूट के अंतर्गत आइगोर्निया की रूट का टीएस काटते हैं, जो प्रैक्टिकल में भी करना है। इसके अलावा स्टेम में हाइड्रिला का स्टेम है, और तीसरा जो है लीफ के अंदर पोटामोजिटोन की लीफ और निम्फिया की लीफ है। अब उसमें आइगोर्निया जो होता है वो फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स होता है, तो उसमें रूट में कुछ वेरिएशंस है। क्योंकि ये फ्री फ्लोटिंग है तो रूट में क्या टिश्यूज किस प्रकार के पाए जाते हैं। हाइड्रिला है वो रूटेड सबमर्ज्ड है, तो उसके स्टेम में उसकी स्ट्रक्चर, और इसके अलावा लीफ के अंदर दो देखेंगे, पोटामोजिटोन जो सबमर्ज्ड फ्लोटिंग है और निम्फिया जो है वो रूटेड फ्लोटिंग है। तो इन सभी के अंदर अपन कुछ सेलिएंट फीचर्स का स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन जब रूट का स्टडी करते हैं ओवरऑल हाइड्रोफाइट्स में, तो चूंकि रूट है वो प्लेंटी ऑफ वाटर की प्रेजेंस में ग्रो कर रही है। यहाँ पे रूट है वो अगर मान लो अपन फ्री फ्लोटिंग या सबमर्ज्ड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स की बात करते हैं तो रूट है वो पुअरली डेवलप्ड होती है, लेकिन जो रूटेड हाइड्रोफाइट्स है उसमें अल्पविकसित होती है। तो रूट के अंदर जब अपन टीएस काटते हैं तो उसमें सबसे पहले क्यूटिकल एब्सेंट होती है। क्यूटिकल मोस्ट ऑफ केसेस में एब्सेंट होती है, और अगर प्रेजेंट भी है तो वो अल्प विकसित होती है, पूरी डेवलप्ड होती है। ये आपको पहला कैरेक्टर लिखना है। दूसरा लिखना है क्यूटिकल के नीचे फिर एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस है वो थिन वॉल होती है, थिन वॉल पेरेंकाइमेटस सेल्स की बनी होती है, और ये सिंगल लेयर्ड होती है, एक परत की बनी होती है। थर्ड है कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स आता है, और कॉर्टेक्स है वो उसमें वेल डेवलप्ड होता है। जलीयोद्भिद पादपों में ये आपको याद रखना है कि वल्कुट है वो अति विकसित होता है, और ये इसमें एक जो टिश्यू पाया जाता है वो एरेंकाइमा होता है, वायुतक पाया जाता है। और वायुतक के कारण ये वायुतक प्रोवाइडिंग बायोसी एंड गैसेस एक्सचेंज, ये उत्प्लावकता और गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है वायुतक। और उत्प्लावकता जिसमें जो फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स है जैसे आइकोर्निया है, तो उसमें वेल डेवलप्ड एरेंकाइमा पाया जाता है, और ये एरेंकाइमा जो होता है गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, जो अपन फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स में पढ़ेंगे। और यहाँ पे आइकोर्निया की अगर रूट देखी जाए तो उसमें कॉर्टेक्स के अंदर अगेन डिफरेंशिएशन पाया जाता है। कॉर्टेक्स तीन भागों में विभक्त रहता है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। और उसके अंदर जो मिडिल कॉर्टेक्स है उस मिडिल कॉर्टेक्स में एरेंकाइमा पाया जाता है लेकुना के रूप में, और वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। वेस्कुलर टिश्यूज की बात करते हैं तो वो पूरी डेवलप्ड होते हैं वेस्कुलर टिश्यूज। हालांकि जो इमर्जेंट फॉर्म होते हैं सेजिटेरिया है, रेनानकुलस है, साइप्रस सिल्पस है, उसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज जो है रूट के वो वेल डेवलप्ड होते हैं। और मैकेनिकल टिश्यूज भी इमर्जेंट फॉर्म के अलावा बाकी जो हाइड्रोफाइट्स हैं उसमें पूर्ली डेवलप्ड होते हैं, और या ये मैकेनिकल टिश्यूज है वो एब्सेंट होते हैं। तो ये अपन रूट के अंतर्गत उनके सेलिएंट फीचर्स देखे हैं। और आपको एक आइकोर्निया की रूट का डायग्राम बनाना है, और जिसमें सिंगल लेयर एपिडर्मिस, और उसके बाद में फिर कॉर्टेक्स है वो आउटर कॉर्टेक्स दो तीन लेयर का, उसके बाद मिडिल कॉर्टेक्स को एरेंकाइमा लेकुना के रूप में दर्शाना है, और फिर इनर कॉर्टेक्स के अंदर जो है वो फिर आपके इनर कॉर्टेक्स के अंदर हाइपोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, और फिर वेस्कुलर बंडल जो है वो आपको जाइलम फ्लोएम और पिथ है वो सेंटर में दर्शाना है। तो आइकोर्निया की रूट का टीएस का इसमें चित्र बना सकते हो आप। इसके अलावा सेकंड जो अपन ले रहे हैं वो स्टेम्स है। स्टेम्स के अंदर नॉर्मली हाइड्रिला का स्टेम जो है, हाइड्रिला सबमर्ज्ड रूटेड हाइड्रोफाइट्स हैं, और आपके प्रैक्टिकल में भी हाइड्रिला के स्टेम टीएस हाइड्रोफाइट में दिया जाता है प्रैक्टिकल में भी, तो इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। और हाइड्रिला के स्टेम के अंदर ही जो पाए जाने वाले मेन एडेप्टेशन है वो देखेंगे। स्टेम के अंतर्गत क्यूटिकल पूर्ली डेवलप्ड होती है या फिर ये एब्सेंट होती है। इसके अलावा एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर्ड होती है। हाइपोडर्मिस है वो मोस्टली जो सबमर्ज्ड फॉर्म होते हैं उसमें हाइपोडर्मिस एब्सेंट होती है, और जो रूटेड सबमर्ज्ड या फ्लोटिंग है उसमें हाइपोडर्मिस पूर्ली डेवलप्ड होती है पाई जाती है। कॉर्टेक्स अगेन वेल डेवलप्ड होता है, और कॉर्टेक्स में पेरेंकाइमेटस थिन वॉल्ड सेल्स का कॉर्टेक्स बना होता है, और उसमें भी एयर कैविटीज पाई जाती है। और
कॉर्टेक्स की सेल्स में पर्याप्त मात्रा में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिससे कि कारण ये फोटोसिंथेटिक नेचर का होता है। तो हाइड्रा के स्टेम के अंदर जो कॉर्टेक्स है वो एरिंकाइमा में कन्वर्ट होता है, तो वो आपको एयर चैम्बर के रूप में कॉर्टेक्स को दर्शाना है। इसके बाद में जब अपन वेस्कुलर बंडल की बात करते हैं, तो वेस्कुलर बंडल में एक तो बंडल शिफ्ट का अभाव होता है, दूसरी बात उसमें किसी भी प्रकार के लिग्निफाइड एलिमेंट नहीं पाए जाते हैं। हालांकि जो इमर्जेंट फॉर्म होते हैं उसमें टाइफा है जो भी है उसमें लिग्निफाइड एलिमेंट है वो पाए जाते हैं। और क्यूटिकल ये आपके स्टेम के अंदर है। और इसके अलावा हाइड्रिला के स्टेम की बात करते हैं तो इसमें फ्लोएम जो होता है वो सिव एलिमेंट्स और फ्लोएम पेरेंकाइमा का पाया जाता है, और जाइलम है वो सेंटर में जाइलम है वो कैविटी के रूप में पाया जाता है। तो ये आपको हाइड्रिला के स्टेम का टीएस जो है उसका एक चित्र बनाना है और उसके सेलिएंट फीचर्स आपको सामने लिखने हैं। ये प्रैक्टिकल में भी रिकॉर्ड में करना पड़ता है। इसके बाद में फिर थर्ड बात करते हैं अपन लीव्स की। लीफ के अंदर जलोदीप में पाए जाने वाली जो लीफ है उसमें एक, जैसे कि पोटामोजिटॉन की बात करते हैं, तो पोटामोजिटॉन की जो लीफ होती है वो चूंकि सबमर्ज्ड फ्लोटिंग है, तो पोटामोजिटॉन की लीफ जो होती है उसमें पहली बात तो उसके अंदर वो केवल 3 लेयर्ड की होती है, एक अपर लेयर होती है, एक लोअर लेयर होते हैं, और बीच में जो मेसोफिल होता है मध्योतक होता है उसमें किसी भी प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता है, वो केवल सिंगल लेयर होता है। लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट है वो अबंडेंस होते हैं, फोटोसिंथेसिस काफ़ी फास्ट होता है, और उसके अलावा इसमें जो स्टोमेटा जो होते हैं सबमर्ज्ड फॉर्म में वो एब्सेंट होते हैं, कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। परंतु जो फ्लोटिंग फॉर्म है जैसे कि निम्फिया है, निलंबो है, उनमें केवल स्टोमेटा आर कन्फाइंड ओनली ऑन अपर सरफेस, ऊपरी सतह पर केवल रंध्र पाए जाते हैं, और उसके अलावा लीव्स पे कुछ वाटर स्टोमेटा या हाइड्रेट थॉट्स भी पाए जाते हैं। लेकिन जो इमर्जेंट फॉर्म है रेननकुलस है, सेजिटेरिया है, टाइफा है, इनके अंदर अगर देखा जाए तो वहाँ पे स्टोमेटा जो है वो लीफ की दोनों सरफेस पे, क्योंकि लीफ कंप्लीटली हवा में रहती है, दोनों सरफेस पे स्टोमेटा पाए जाते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। तो इसमें आपको पोटामोजिटॉन की लीफ जो है वो आपको बनानी है, और उसमें केवल सिंगल ये अपर और लोअर एपिडर्मिस, इसमें ये क्लोरोप्लास्ट है, और इसमें अगर पोटामोजिटॉन की लीफ का टीएच काटते हैं तो उसमें ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, और ये जो बीच वाला जो लेयर है वो मेसोफिल कहलाता है। इस पर में इस प्रकार का डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता। मोस्टली मेसोफिल का डिफरेंशिएशन वो पेलिसैड और स्पंजी पेरेंकाइमा में होता है, लेकिन यहाँ पे कोई पोटामोजिटॉन में नहीं देखने को मिलता है। निम्फिया की अगर आप लीफ देखोगे तो निम्फिया की जो लीफ है उसमें एक तो आपके मिडरिप का मध्य सिरा के वेस्कुलर बंडल बनाने और एक विंग पोर्शन के वेस्कुलर बंडल बनाने, और स्टोमेटा है वो अपर सरफेस जो होती है, अपर सरफेस पे स्टोमेटा आपको बनाने हैं, और स्टोमेटा के नीचे सब स्टोमेटल कैविटी बनानी है। इसके अलावा उसमें ट्राइको स्क्लेरिड्स पाई जाती है, और जो मेसोफिल है वो वेल डेवलप्ड होता है, ऊपरी परत जो होती है वो खंभ ऊतक के रूप में, और उसके नीचे स्पंजी पेरेंकाइमा होता है, स्पंजी पेरेंकाइमा में एयर चैम्बर से वो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये निम्फिया की लीफ जो है उसका भी आप डायग्राम है वो बना सकते हो। लीफ के अंदर जो सेक्शन अपन जब देखते हैं, एक उसमें एनाकैरिस और होता है, एनाकैरिस भी होता है, उसमें भी लीफ का आप टीएस काट सकते हो। एनाकैरिस में हालांकि वेस्कुलर बंडल वेल डेवलप्ड होते हैं। तो इसके अंदर देखिए क्यूटिकल जो है वो लीफ में एब्सेंट है, सबमर्ज्ड फॉर्म में क्यूटिकल एब्सेंट होता है, स्टोमेटा कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, और जो फ्लोटिंग लीव्स हैं उसमें केवल अपर सरफेस पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। और जो फ्लोटिंग फॉर्म है, चाहे वो आइकॉर्निया है या ट्रापा है, आइकॉर्निया है या ट्रापा है, इनके अंदर जो पिटियोल है वो वेल डेवलप्ड होता है, आइकॉर्निया ट्रापा में पिटियोल वेल डेवलप्ड होता है। इसके अलावा मेसोफिल है वो अनडिफरेंशिएटेड होता है, और निम्फिया में ये पेलिसैड और स्पंजी पेरेंकाइमा में डिफरेंशिएटेड होता है। तो ये आपके अपन एनाटॉमिकल एडेप्टेशन फाउंड इन हाइड्रोफाइट्स की बात हो गई। अब अपन उसमें फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन की बात करते हैं। हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले जो कार्य की जो है अभी अनुकूलन की बात करेंगे। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन के अंदर कार्य की, चूंकि
हाइड्रोफाइट्स है वो प्लेंटी ऑफ वाटर कंडीशन में पाए जाते हैं, तो उनका जो हैबिटेट वाटर जो है उस हैबिटेट वाटर के कारण एक तो पहले तो आप उसमें लिखोगे स्पेशल एरेटिंग ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स फॉर गैसेस एक्सचेंज। दूसरा जो है इसमें वाटर स्टोमेटा भी पाए जाते हैं, वाटर स्टोमेटा प्रेजेंट, मोस्ट ऑफ केस में वाटर स्टोमेटा प्रेजेंट टू एक्सपेल वाटर, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर उसको बाहर फेंकते हैं, वाटर स्टोमेटा होते हैं। इसके अलावा इसमें जो सेल का जो ओपी होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो वेरी लो होता है, उसमें लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो लो होता है, बट स्लाइटली हायर देन हैबिटेट वाटर या सराउंडिंग वाटर से उसका पोटेंशियल है वो ज़्यादा होता है। और एक जो एरेंकाइमा जो होता है, एरेंकाइमा जो कि गैसेस एक्सचेंज के लिए होता है, उसके अंदर मोस्टली उसमें CO2 जो है उसको एक्यूमुलेट करने की कैपेसिटी पाई जाती है। गैसेस एक्सचेंज के लिए CO2 एक्यूमुलेट की कैपेसिटी पाई जाती है। और इसके अलावा कैपेसिटी या कैन रेस्पायर इन एनारोबिक कंडीशन और वेरी हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा पुअरली डेवलप्ड होते हैं, स्टोमेटा पुअरली डेवलप्ड होते हैं, ये सबमर्ज्ड फॉर्म में पुअरली डेवलप्ड होते हैं, बाकी में इमर्जेंट में वेल डेवलप्ड होते हैं। तो ये आपके कुछ स्पेशल फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर है। पहला देखिए स्पेशल एरेटिंग ऑर्गन्स। जलोदपित पादपों में कुछ विशेष प्रकार के एरेटिंग ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं और CO2 और O2 का आदान प्रदान करते हैं। एक इसमें लो ऑक्सीजन एंड हाई CO2 लेवल में ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं। वाटर स्टोमेटा की बताया, अगर कुछ ऐसे हाइड्रोफाइट्स है स्पेशली जो इमरजेंट फॉर्म होता है, वहाँ पे अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है तो वो वाटर स्टोमेटा के थ्रू उसको पानी को बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। इसके अलावा कोशिका का जो सेप जो होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो काफ़ी लो होता है, परंतु हैबिटेट जो वाटर है सराउंडिंग वाटर से थोड़ा सा हाई होता है, स्लाइटली हाई होता है। एरेंकाइमा वेल डेवलप्ड होते हैं और जो एरेंकाइमा जो होते हैं वायु ऊतक, उस वायु ऊतक में फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ऑक्सीजन गैस का इवोल्यूशन होता है वो वहीं पे कलेक्शन इसका होता है और डिजोल्व जो उसमें जो डिजोल्व जो आपके CO2 जो रहता है वाटर में उसको प्रयोग में लिया जाता है। तो गैसेस एक्सचेंज के लिए ये एरेंकाइमा काफ़ी हेल्प करता है। और एक हाइड्रोफाइट का कैरेक्टर्स होता है कि अगर एनएरोबिक कंडीशन भी होती है, यानी वेरी लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में भी ये रेस्पिरेशन करने की कैपेसिटी रखते हैं। और एक उसमें हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पाई जाती है, दूसरे प्लांट की तुलना में लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, स्टोमेटा पुअरली डेवलप्ड होते हैं और इसके अलावा लो ऑक्सीजन अमाउंट में रेस्पिरेशन की कैपेसिटी रखते हैं। तो ये आपके जलोदपित में पाए जाने वाले आकारिकी और कार्य की अभिलक्षणों का स्टडी हो गया है।